जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने क्लास 11th हिंदी अंतरा बुक के चैप्टर 3 यानी टार्च बेचने वाले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लेकर के आ चुका हूं। एक एक प्रश्न का बहुत ही सटीक, बहुत ही सरल उत्तर आप सभी को बताऊंगा। बस आप सभी लोग वीडियो में अंतिम तक जुड़े रहें और ध्यान से वीडियो को देखते रहें। तो चलिए हम लोग बिना देरी के हुए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस चैप्टर के एक एक क्वेश्चन के उत्तर देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने कि लेखक ने टार्च बेचने वाली कंपनी का नाम जो है वो सूरज छाप ही क्यों रखा। ठीक है, तो उत्तर में लिखेंगे कि लेखक ने अपनी टार्च बेचने वाली कंपनी का नाम सूरज छाप इसलिए रखा क्योंकि सूरज जो है वो प्रकाश का प्रतीक है और टार्च भी प्रकाश देने का काम करती है। ठीक है, इसलिए यह नाम जो है बिक्री बढ़ाने के लिए उपयुक्त था। ठीक है, बस यही उत्तर हम लोग लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है कि 5 साल बाद दोनों दोस्तों की मुलाकात किन परिस्थितियों में और कहाँ पर होती है। तो लिखेंगे कि 5 साल बाद दोनों दोस्तों की मुलाकात जो है वो एक प्रवचन स्थल पर होती है। ठीक है, यानी प्रवचन जहाँ पर हो रहा था वहाँ पर होती है मुलाकात। एक दोस्त जो है वो मंच पर उपदेश दे रहा था जबकि दूसरा दोस्त जो है वो टार्च बेच रहा था। ठीक है, इतना लिखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है कि भाई पहला दोस्त जो है वो मंच पर किस रूप में था और वह किस अंधेरे को दूर करने के लिए टार्च बेच रहा था। तो लिखेंगे कि पहला दोस्त जो है वो मंच पर साधु के वेश में था। ठीक है, और वह लोगों को आत्मा के अंधेरे को दूर करने के लिए ज्ञान रूपी टार्च जो है वो बेच रहा था। ठीक है दोस्तों, अब चौथा क्वेश्चन है कि भाई भव्य पुरुष ने कहा, भव्य पुरुष ने क्या कहा कि जहां अंधकार है वहीं प्रकाश है। ठीक है, तो इसका क्या तात्पर्य है भाई, इसका क्या मतलब है कि जहां अंधकार है वहीं प्रकाश है। तो लिखेंगे कि भाई भव्य पुरुष का यह कथन जो है कि जहां अंधकार है वहीं प्रकाश है, इसका तात्पर्य है कि भाई जीवन में कठिनाइयों, दुखों या चुनौतियों के साथ ही उनसे निकलने का मार्ग या समाधान भी मौजूद होता है। यानी जहां हमारे जीवन में कठिनाइयां होती हैं, दुख होते हैं, वहीं पर उन दुखों से निपटने के लिए तौर तरीके भी हमारे जीवन में होते हैं। जैसे रात के बाद दिन आता है उसी तरह जीवन में दुख के बाद सुख और कठिनाई के बाद समाधान भी आता है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है कि भाई भीतर के अंधेरे की टार्च बेचने और सूरज छाप टार्च बेचने के धंधे में क्या फर्क है, पाठ के आधार पर आपको बताना है। तो देखिए भाई दोनों धंधों में बहुत बड़ा अंतर है। भीतर के अंधेरे की टार्च बेचने वाले धंधे में व्यक्ति को उसके आत्मा के अंधेरे के बारे में और उसे दूर करने के बारे में बताया जाता है जिससे कमाई खूब होती है, बढ़िया। ठीक है, जबकि सूरज छाप टार्च बेचने वाले धंधे में लोगों को वास्तविक अंधकार से बचने के लिए टार्च खरीदने को कहा जाता है जिससे कमाई कोई खास नहीं हो पाती है। क्योंकि आजकल लोग बाबा वगैरह के चक्कर में ज़्यादा पड़ते हैं, इसलिए पहले वाले धंधे में ज़्यादा कमाई हो जाती है ना। छठवां क्वेश्चन है कि भाई सवाल के पांव जो हैं वो जमीन में गहरे होते हैं, गहरे गड़े हैं, यह उखड़ेगा नहीं। इस कथन में मनुष्य की किस प्रवृत्ति की ओर संकेत है और क्यों। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब कोई समस्या बहुत जटिल हो जाती है और उसका समाधान मिलना मुश्किल होता है तो व्यक्ति उसे हल करने के बजाय उसे नज़रअंदाज करने या फिर उससे बचने की कोशिश करता है। ठीक है ना, यह मनुष्य के आलस्य, डर या आत्मविश्वास में कमी की ओर संकेत करता है। ठीक है, तो यह मनुष्य की किस प्रवृत्ति की ओर संकेत करता है, तो यह मनुष्य के आलस्य, डर या फिर आत्मविश्वास में कमी की ओर संकेत करता है कि वह पहले ही हार मान जाता है कि यह उखड़ेगा नहीं। ठीक है, जबकि उसे प्रयास करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, है ना। सातवां क्वेश्चन है कि भाई व्यंग विधा में भाषा जो होती है वो सबसे धारदार होती है। ठीक है, परसाई जी की इस रचना को आधार बना करके इस कथन के पक्ष में अपने विचार प्रकट करिए। तो लिखेंगे कि हरिशंकर परसाई की रचनाओं में भाषा जो है वो एक शक्तिशाली हथियार की तरह इस्तेमाल होती है जो समाज की बुराइयों और विसंगतियों पर सीधा प्रहार करती है। ठीक है, वह आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग करते हैं लेकिन उसे इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि भाई वह व्यंग का एक धारदार माध्यम बन जाता है। ठीक है, टार्च बेचने वाले जैसी रचनाओं में परसाई जी ने भाषा के माध्यम से समाज में फैले अंधविश्वास और पाखंड पर उन्होंने करारा प्रहार किया है। अब आठवें क्वेश्चन में बोला गया है कि आशय स्पष्ट कीजिए। का नंबर क्वेश्चन है कि क्या पैसा कमाने के लिए मनुष्य कुछ भी कर सकता है, इसका आशय क्या है। तो लिखेंगे कि पैसा कमाने के लिए मनुष्य कुछ भी कर सकता है। पाठ से यह एकदम स्पष्ट है क्योंकि पाठ में दोनों दोस्तों में से एक ने पैसा कमाने के लिए आत्मा के अंधेरे को दूर करने के लिए झूठ बोलकर उपदेश देना शुरू कर दिया, तो दूसरे दोस्त ने लोगों को रात के अंधेरे का डर दिखलाकर टार्च बेचना शुरू कर दिया। इसका मतलब पैसा कमाने के लिए व्यक्ति कुछ भी कर सकता है।
खा नंबर में बोला गया है कि प्रकाश जो है वो बाहर नहीं है, उसे अंतर में खोजो, यानी अंदर खोजो, अंतर में बुझी उस ज्योति को जगाओ। ठीक है ना। तो इसका अर्थ है कि भाई सुख और ज्ञान की तलाश हमें अपने भीतर करनी चाहिए, ना कि बाहरी दुनिया में। मनुष्य को अपने अंदर की नकारात्मकता को दूर करके ज्ञान और पॉजिटिविटी का प्रकाश जलाना चाहिए, है ना, यानी अपने अंदर खोजना चाहिए। अब गा नंबर में क्वेश्चन है कि धंधा वही करूंगा, यानी टार्च बेचूंगा, बस कंपनी बदल रहा हूँ। ठीक है, तो इसका क्या आशय है? इस पंक्ति का आशय यह है कि जो व्यक्ति अभी तक रात के अंधेरे को दूर करने के लिए टार्च बेच रहा था, अब वह आत्मा के अंधेरे को दूर करने के लिए टार्च बेचेगा, अर्थात वह भी उपदेश देगा, बाबा बनेगा, लोगों को मूर्ख बनाएगा। ठीक है, लोगों को मूर्ख बना करके वह भी पैसा कमाएगा, यानी बेचेगा टार्च ही, यानी बांटेगा ज्ञान, बस कंपनी बदल रहा है वो। ठीक है। 9वां क्वेश्चन है हमारे सामने कि लेखक ने सूरज छाप टार्च की पेटी को नदी में क्यों फेंक दिया? क्या आप भी वही करते? तो लिखेंगे कि लेखक ने सूरज छाप टार्च की पेटी को नदी में फेंक दिया क्योंकि उसे एहसास हो गया कि इस धंधे में कोई कमाई नहीं है, इसलिए वह भी अपने दोस्त की तरह उपदेश दे करके आत्मा का अंधकार दूर करने वाले धंधे की शुरुआत करने की सोचने लगा। लेखक की जगह अगर मैं होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करता, क्योंकि मैं कोई दूसरा रास्ता अपनाता जिसमें ईमानदारी पूर्वक कार्य करके भी अच्छी कमाई हो पाती। बाबा वगैरह का धंधा भाई हमारे बस का नहीं था। ठीक है। 10वां क्वेश्चन है कि टार्च बेचने वाले किस प्रकार की स्किल का प्रयोग करते हैं? क्या इसका स्किल इंडिया प्रोग्राम से कोई संबंध है? तो लिखेंगे कि टार्च बेचने वाले ग्राहकों को अपनी टॉर्च की विशेषताओं और लाभों के बारे में बताते हैं। ठीक है, जिससे वे उसे खरीदने के लिए मोटिवेट होते हैं, प्रेरित होते हैं। वे लोगों से अपनी बात को स्पष्ट और प्रभावी ढंग से समझाते हैं और ग्राहकों के सवालों का जवाब भी देते हैं, जिससे उनकी बिक्री भी बढ़ती है। इसका स्किल इंडिया प्रोग्राम से कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन यह युवाओं के लिए लाभदायक हो सकता है। ठीक है, तो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर यहीं पे खत्म होते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में अगले चैप्टर को लेकर।